हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2020 और मैं डेली के करंट अफेयर लेके आता हूं। ठीक है, चलिए, मेरा नाम रूपेश रमन और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर जो आपको हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। ठीक है, चलिए आज देखते हैं 24 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि पुलिस स्मरणोत्सव दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक डबल दिवस लिखा गया है, इसको एक कटिंग कीजिए। ठीक है, हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है, तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, बहादुर पुलिस कर्मियों को याद करने एवं उसको सम्मानित करने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है कि ओईडीसी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुआ, इनमें से कौन सा देश सबसे ऊपर रहा है। तो सबसे ऊपर रहा है दोस्तों चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन रहा है। ठीक है, प्रवासी मजदूर को पता लगाने के लिए ये इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी हुआ है। ठीक है, क्योंकि चीन में सबसे अधिक प्रवासी लोग मिले हैं जो इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कहा जाए तो अपना भारत है। ठीक है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन हुआ तो इसमें भी बहुत सारा मजदूर जो प्रवासी मजदूर बन के घर जा रहे थे, तो इससे अधिक चीन में है, चीन के बाद अपना भारत में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि जरीना रोशन खान का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थी। तो वह एक ऑप्शन नंबर सी टीवी अभिनेत्री थी। ठीक है, जो कि कुमकुम भाग्य एक सीरियल जो चल रहा है उसमें दादी का रोल निभा रहा है। ठीक है, ये निभा रही है कुमकुम भाग्य सीरियल में दादी के, इंदू दादी। ठीक है, इंदू दादी जो इंदू दादी के नाम से चर्चित थी ये जरीना रोशन खान। ठीक है, एक टीवी सीरियल में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 देते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू किया है। ठीक है, तो ये शुरू किया है आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी आईडीबीआई बैंक। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप सत्यापित संख्या के माध्यम से जा रही है। इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करती है, मतलब व्हाट्सएप पर भी जो भी सुविधाएं होंगी उनको सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है, आईडीबीआई बैंक। चलिए प्रश्न नंबर 5 देते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारतीयों ने भोजन पर औसत दैनिक आय कितना प्रतिशत खर्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3.5%। ठीक है, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी की गई लागत की एक थाली के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों ने भोजन की प्लेट के लिए अपनी दैनिक आय का 3.5% खर्च किया है। ये दोस्तों न्यूयॉर्क की तुलना में 3.5 खर्च करता है। यह जो रिपोर्ट है ये शुक्रवार को जारी हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देते हैं कि हाल ही में भारत 2+2 वार्ता दौरान किस देश के साथ BCA संधि पर हस्ताक्षर करने वाला है। ठीक है, तो करने वाला है USA के साथ। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काउंटर पोर्ट्समार्क और माइक पेम्पोओ को 2+2 वार्ता पर बात करने की यह बात कही है, जो 26 अक्टूबर 2020 से 27 अक्टूबर 2020 के बीच होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देते हैं कि हाल ही में 2020 के नए DRDO प्रोक्योरमेंट के लिए किसने अपनी मंजूरी दी है। तो मंजूरी दी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, 20 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन प्रोक्योरमेंट मतलब एक नए DRDO प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 को मंजूरी दे रहे हैं। मैनुअल जारी करने का मुख्य उद्देश्य कि मीडियम और निकाय में जैसे MSME वर्ग के जो भी होंगे उनको प्रोत्साहित कर इसमें किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि DRDO है उसको एकदम मिनी DRDO समझाया जाए इसको। ठीक है, मिनी DRDO प्रोक्योरमेंट। ओके, चलिए प्रश्न 8 देते हैं कि गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो बढ़ाया है दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं, 1 साल के लिए 2021 तक इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 2021 तक रहेगा। ठीक है, ये असम मेघालय कैडर में 1984 बैच के
IAS अधिकारी हैं, ठीक है, जो 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्ति की गई थी इनकी, ठीक है, अजय कुमार भल्ला जी के। चलिए प्रश्न नंबर 9 देते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु ने BPCL BPCL आउटलेट पर होगा, ठीक है, यहाँ पे पर कौन सा बैंक 300 और पॉइंट जोड़ने की योजना बना रहे हैं? तो ये योजना बना रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फिनो पेमेंट बैंक। यह एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा कि फिनो पेमेंट बैंक BPCL आउटलेट्स पर तमिलनाडु ने अपने मौजूदा 1025 में एक और 300 अंक जोड़ने की योजना बना रहे हैं, जिससे ट्रक ड्राइवरों में समतुल्य नगद भुगतान करने की रिकॉर्ड प्राप्त करने में सफल रहे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि मोह विद्युत पोर्टल का आरंभ हाल ही में कौन से राज्य के सरकार ने किया है, ठीक है, तो किया है दोस्तों उड़ीसा ने, ठीक है, किसने? उड़ीसा ने। चलिए प्रश्न में 11 देते हैं कि SANT शांत मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में भारत के किस राज्य में हुआ है? इसका सफल परीक्षण हुआ है, इसका भी सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। चलिए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी का है भुवनेश्वर। यहाँ के भी CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी, ठीक है, जिसे पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। ये हीरो टू एनिमल अवार्ड कौन है? तो ये जानवरों के विशेष रूप से ध्यान देने वाला एक संस्था है जो विशेष रूप से ध्यान देते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है, हीरो टू एनिमल अवार्ड, ठीक है। चलिए प्रश्न 12 देते हैं कि गोलकुंडा का किला जो हाल ही में चर्चित में था वह किस राज्य में है? तो वह है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना। यह गढ़ एवं कुतुबशाही वंश का एकदम राजा था। यह हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हैदराबाद में जो भारी बारिश हुआ है इससे गोलकुंडा के किले को बहुत क्षति पहुंच गया है, ठीक है। चलिए हैदराबाद के बारे में जानते हैं। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी किनारे, ठीक है। चलिए